बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिजली अध्यादेश 2021 फाड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो, फेंक दो। बिजली अध्यादेश 2021 फाड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो, फेंक दो। प्रीपेड मीटर में रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, प्रीपेड मीटर में रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसानों को मुफ्त में बिजली देने होगा। क्या कारण है आज आप जंतर मंतर पर आए हैं? किन मामलों? देखिए, आज हमारा ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय पैमाने का, जिसमें आज हमारे 15 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के बैनर तले हो रहा है और ये हमारा प्रदर्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 21 ये जो 2021 ये एक जन विरोधी, कंज्यूमर विरोधी, किसान विरोधी, ये एक ऐसा बिल है जो कंज्यूमर्स को एकदम माने उनको कंगाल कर देगा। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि इसमें जो सबसे पहले के ये जो क्रॉस सब्सिडी खत्म कर देंगे, क्रॉस सब्सिडी खत्म की जाएगी। दूसरा जो है वो सारे राज्यों को जो उनका जो अधिकार है कंकरेंट लिस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अब से केंद्र अपने अधीन करना चाहता है। और एक इनको कंज्यूमर ये जो अथॉरिटी बनाई है वो बिल के उनके जो तमाम जो कंपनियों के जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, ये एक मतलब प्रीपेड मीटर लगाने का जो इन्होंने जो लिया है कि प्रीपेड मीटर का मतलब आप समझिए कि जब भी आपकी ये खत्म हो गई है, आपका चार्ज खत्म हो गया है तो आपका ऑटोमेटिक कट जाएगी। अभी तक तो ये था कि हमें जो है वो जब नोटिस दिया जाता था, बताया जाता था कि भाई तुम्हारा ये बिजली हम 1 महीने, अब पहले पे करो फिर यूज करो। पहले होता था कि हम यूज करते थे फिर पे करते थे। तो ये बहुत सारे खतरनाक प्रावधान, इनके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनता पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जनता पर इफेक्ट पड़ने की बात ये है कि वो बोल रहे हैं कि किसी भी राज्य को जो सब्सिडी देनी है वो सब्सिडी वो डायरेक्ट वो कैश ट्रांसफर होगा। कोई भी राज्य को अधिकार नहीं होगा कि वो सब्सिडी दे सके। जैसे अब 200 यूनिट फ्री दिल्ली में कर रखी है, 300 यूनिट फ्री करने का पंजाब में बता रखा है। वो कह रहे कि ये फ्री का चक्कर खत्म कर देंगे हम और उनको उसी रेट पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। एक जो है वो समान रेट हो जाएंगे, चाहे कमर्शियल रेट हो, चाहे वो तुम्हारा इंडस्ट्रियल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, सबके रेट बराबर हो जाएंगे। मतलब उनको पहले खरीदनी पड़ेगी तब जो है वो आपको वो कैश पर जो हाल हुआ है आपका जो रसोई गैस वाला जो सब्सिडी का हाल हुआ है वही हाल यहाँ होना है। ये सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो आ रहा है। लोग तो इसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, पर जो कर्मचारी है वो क्यों नहीं इस मामले में सामने आ रहा है? नहीं, ये कर्मचारी के लिए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो बताएंगे आपको। कर्मचारी, हाँ बोलिए। इसको 1 मिनट। केंद्रीय आपने सुना, केंद्रीय सरकार ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण के लिए जो बिजली बिल सुधार 2021 ले आ रहा है उसको खिलाफ आज हमारा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन का ओर से प्रदर्शन चल रहा है। ये बिल का नतीजा क्या? ये बिल का नतीजा है बिजली वितरण क्षेत्रों का निजीकरण किया जाएगा। नंबर 1, बिजली का भाव ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो सब्सिडी चालू है वो सब्सिडी धीरे धीरे चल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और वो जो पहले जो बोला है आपको जिसको सब्सिडी मिलेगा पहले आपको रुपया दे के बिजली लेने पड़ेगा, बाद में किसी को बैंक में एलपीजी का माफी कुछ सब्सिडी जाएगा। ये बिल इतना खतरा है। और एक प्रयास केंद्रीय सरकार ने लिया है वो है प्रीपेड मीटर। मतलब क्या होता है प्रीपेड मीटर का मतलब क्या होता है? पहले आपको रुपया देने पड़ेगा, बाद में आपको बिजली मिलेगा। अभी जो सिस्टम चालू है पहले आप बिजली इस्तेमाल करता है, बाद में बिल आता है, वो बिल आप दे रहा है, लेकिन ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। पहले आपको बिजली देने रुपया देने पड़ेगा, बाद में आपको बिजली मिलेगा। और एक खतरा है ये बिल में,
वो जो निजी मालिक आएगा वो और देखेगा कोई जगह पर बिजली देने का बाद उनको नाफा नहीं होगा। मान लीजिए वहीं पर जो कंज्यूमर है जिस कीमत में बिजली सेल होगा उसको देने का ताकत नहीं है, तो क्या उस बिजली सप्लाई बंद हो जाएगा उनको। जो ये एरिया में वो निजी मालिक बिजली सप्लाई नहीं करेगा, उसको बिजली नहीं मिलेगा। ठीक है। और को क्या पूछना है? कर्मचारियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कर्मचारी पर इफेक्ट यही होगा, अभी जो कर्मचारी है जो सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर का है, सरकारी कर्मचारी है, वो जो पूरा निजीकरण हो जाने के बाद एक कर्मचारी को अभी जो सुविधा मिलता है एक धीरे धीरे घाटा हो जाएगा। इसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको अनिश्चित हो जाएगा। अभी जो उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा हमारा देश का सबसे पहले जहां पर बिजली क्षेत्र का निजीकरण हुआ था 100%, वो लोग का जो पेंशन और जो दूसरा जो सब रिटायरमेंट बेनिफिट वो बंद हो चुका। इसको खिलाफ वो लोग हाईकोर्ट में अपील भी किया। तो कर्मचारी को भविष्य भी बहुत बुरा हो जाएगा अगर ये बिल कानून बन जाएगा। तब बिजली सेक्टर क्या घाटे में चल रहा है क्या? इसी ना, बिजली क्षेत्र सब हर जगह में घाटा पर नहीं चलता है। ठीक से सुन लीजिए, मान लीजिए ये जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी जो अभी निजीकरण हो रहा है, जिसको जिम्मेदारी दिया गया कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो मालिक गोयनका को, ये चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारा देश में एक मॉडल है। यहीं पर एटीसी लॉस है 9%। पिछले फिनेंशियल ईयर में 252 करोड़ रुपया नाफा हुआ था। ये बावजूद भी उसको निजीकरण करने का सिद्धांत हो गया, विज्ञप्ति नोटिफिकेशन भी हो गया, हैंडओवर हो रहा है गोयनका को। ये कोई नाफा घाटा का बात नहीं है। मान लीजिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 2018-19 फिनेंशियल ईयर में 12,000 कोटी से ज़्यादा रुपया नाफा किया, तो अब भी उनको निजीकरण हो रहा है। तो जो इंडस्ट्री नाफा में चल रहा है उसको निजीकरण क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ये जो निजी मालिक ये आज बिजली क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए प्रेशर डाल रहा है केंद्रीय सरकार का पर, जी हमको यहीं पर घुसने दो, हमको यहीं पर घुसने दो, यहीं पर बिजनेस करने का मौका कर दो। तो कैसे मौका कर दिया जाएगा? मौका इसे कर दिया जाएगा जो अभी जो कानून है, जो कानून बाधा है उसके सामने, उस कानून को हटाओ, नया कानून ले आओ। इसीलिए नया कानून बिजली बिल 2021 को ले रहा है, जिसको मुद्दा है बिजली वितरण क्षेत्रों का 100% निजीकरण। पर अभी अलग अलग राज्यों में जो प्रीपेड मीटर है वो लगने शुरू हो गए, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? हमारा संगठन AIECA से अभी 18 से 19 राज्यों में हमारा प्रोपागेंडा चल रहा है, हमारा मूवमेंट जारी है, हमारा कैंपेन जारी है। हमारा कंज्यूमर लोग को इकट्ठा करके इसको खिलाफ हम लोग आंदोलन पैदा करने का कोशिश कर रहा है, और बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है हम लोग का, बहुत सपोर्ट। MP बोलिए, UP बोलिए, वेस्ट बंगाल बोलिए, कर्नाटक बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, हर स्टेट में हमारा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का ओर से ये प्रीपेड मीटर के खिलाफ अभी आंदोलन शुरू हो गया। सरकारों की आप क्या मंशा समझते हैं कि जैसे वो चुनाव आता है, जैसे पंजाब अलग अलग राज्यों में आए, तो केजरीवाल ने भी कहा पंजाब में 300 यूनिट फ्री करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फ्री कैसे मिलेगी बिजली? प्राइवेटाइजेशन होने से फ्री नहीं होगा, तो होगा तो नहीं। इसीलिए तो हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए तो निजीकरण हो जाने का बाद कंज्यूमर और कर्मचारी को भविष्य बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। वो आप तो सुना है, हमारा तो वर्किंग प्रेसिडेंट बोला है, जो अभी जो सिस्टम चालू है ये आपको कुछ सब्सिडी में बिजली मिलता है। केंद्रीय सरकार ने बोला ना नहीं चलेगा, सबको एक ही कीमत दे के बिजली खरीद पाने पड़ेगी। 11 रुपया पर यूनिट होगा। आप लिख लीजिए, आज लिख लीजिए, 10 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा पर यूनिट। पहले आपको देने पड़ेगा, बाद में कुछ कंज्यूमर को उसको बारे में कुछ मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू पे, देन यू विल गेट सब्सिडी, माई वेरी लिटिल सब्सिडी, वेरी मिनिमम सब्सिडी दैट विल गो थ्रू योर बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।